नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है माँ ने सिखाया मायके आई बेटियों को सबक। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। रमा जी की दोनों बेटियां अपने बच्चों के साथ मायके आई हुई थी छुट्टियां बिताने। रमा जी अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। अभी साल भर पहले ही बेटे की शादी हुई थी। उनके पति के देहांत को 2 साल हो गए थे। दोनों बेटियां हर साल मई में छुट्टियों में आती थी। पूरा महीना माँ के पास ही रहती थी और खूब ऐश करके वापस जाती थी। बच्चे भी सारे दिन नानी के आसपास ही घूमते रहते थे। घूमना फिरना, शॉपिंग करना और बस आराम करना, उनका यही काम था। रमा जी को कभी कभी अकड़ता भी था, पर कभी कुछ कहती नहीं थी, ये सोचकर कि ठीक है, थोड़े दिन आराम करके चली जाएगी। जब तक इनके पापा थे वो इनका पक्ष ले लेते थे, पर इस बार बात अलग थी। इस बार उनके अलावा बहू भी थी। नई बहू को सारा दिन काम करते देखकर भी दोनों बहनों में कोई अंतर नहीं आया। उनका वैसे ही लेट उठना, फिर घूमने चले जाना, कभी अपने सहेलियों के घर चले जाना जारी था। बहू को काम के अलावा बच्चों की फरमाइशें भी पूरी करनी पड़ती थी। रमा जी की अनुभवी आंखों ने बहू की आंखों में उसकी तकलीफ पढ़ ली थी। बेटियों का मायका बना रहे, इसलिए उन्होंने कुछ सोचा और बेटियों के पास गई और उनसे साफ साफ शब्दों में कहा, मैं पिछले 2-3 दिन से तुम दोनों से कुछ बात करना चाह रही थी। वो ये कि बहू बेचारी अकेली सुबह से शाम तक लगी रहती है, ऊपर से तुम्हारे बच्चों की भी सारे दिन फरमाइशें, तुम दोनों उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं करती हो। इन दिनों में मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, नहीं तो मैं उसके साथ बराबर काम करवाती हूँ। वो कुछ कहती नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोग उसका फ़ायदा उठाओ। वो तुम दोनों से कितनी छोटी भी है। माना कि तुम लोग साल भर से आती हो, थोड़ा आराम करने आती हो, लेकिन थोड़ा बहुत काम तो करना ही चाहिए। अरे घर का नहीं तो अपना और अपने बच्चों का तो किया करो, नहीं तो तुम्हारा आना तुम्हारी भाभी को खटकने लगेगा और वो इतने प्यार और मन से हर बार तुम्हारा स्वागत नहीं करेगी। पर मम्मी, बेटियां मायके में काम करने थोड़े आती है, दोनों ने कहा। तो क्या सिर पर बैठने के लिए आती है? रमा जी ने कठोरता से कहा। अगर तुम चाहती हो कि मेरे बाद भी तुम्हारा मायका बना रहे और तुम्हारा मान सम्मान हो, तो इतनी मदद तो किया करो कि तुम यहाँ बोझ न लगो। कल से मुझे तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनना है, कहकर तेज कदमों से बाहर निकल गई रमा जी। बाहर बहू दूध के गिलासों की ट्रे हाथ में लिए खड़ी थी। आंखों में सास के लिए प्यार और सम्मान दोनों भाव उमड़ रहे थे। रमा जी ने आगे बढ़कर उसके हाथ से ट्रे ली, बेटियों और नातियों को दी और बहू को प्यार से गले लगाया और कहा, तुम भी तो मेरी बेटी जैसी ही हो, तुम्हारी तकलीफ भी तो दिखती है मुझे। और फिर यहाँ हम सास बहू को ही तो रहना है, एक दूसरे का ख्याल रख के, कहकर रमा जी हंसती। जी हाँ दोस्तों, सभी बेटियों को चाहिए कि वो जब अपने पिहर जाए तो अपनी माँ और भाभी को थोड़ी बहुत काम में मदद करे। अगर हम चाहते हैं कि मायके में हमारा मान सम्मान बना रहे और उन्हें हमारा आना बोझ ना लगे, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं हमारी वजह से वहाँ किसी को परेशानी तो नहीं हो रही है। माँ बाप के बाद हमारा मायका भाई भाभी की वजह से ही बना रहता है, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर ननद अपने ससुराल में भाभी भी होती है। तो जरा अपने ऊपर लेकर देखिए, काम की अधिकता आपको भी तो गुस्सा दिलाती है। तो आप लोग रमा जी की बातों से कितना सहमत है, ज़रूर बताइए। कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखिए। आपका स्वागत है।